लॉकडाउन के जो आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे, आई नो वो बहुत ही वर्स्ट रहे होंगे और सबके रहे, दुनिया भर में रहे। लेकिन इस दरमियान जो हमने सबसे ज़्यादा किया है वो क्या किया है, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच किया है या फिर अमेज़न प्राइम, इन सब चीज़ों पे बस वेब सीरीज शोज़ यही सब चल रहे थे। मेरे हिसाब से आप सबने भी सबसे ज़्यादा टाइम यही बताया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ चल रही थी, मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स और रामायण चल रहा था। हाँ, अब आप सोचोगे कि आज हम लॉकडाउन की बात क्यों कर रहे हैं। कोविड-19 तो ख़त्म हो चुका है, मतलब थोड़े मोड़े केसेस चल रहे हैं पर न्यूज़ वाले वो नहीं दिखा रहे हैं। तो यार हम क्यों बात कर रहे हैं फिर, हम क्यों आज कोविड के बारे में सोच रहे हैं। इतनी अच्छी चीज़ तो है नहीं वो। तो बेसिकली ये बात है कि एक मूवी आ रही है, मूवी का नाम बताइए। स्वीट टूथ। स्वीट टूथ हमने शायद इसका सीजन 1 भी देखा होगा, अगर आपको याद हो तो। ड्यूरिंग लॉकडाउन ही एक मूवी आई थी स्वीट टूथ के नाम से, जो लॉकडाउन तो नहीं लेकिन वायरस की स्टोरी पे बेस्ड थी कि हाँ, एक वायरस ने कैसे लोगों की लाइफ्स बदल दी, पूरे वर्ल्ड में क्या तबाही ला दी। तो उसका सीज़न 2 आने वाला है और देखते हैं कि इस सीज़न 2 में क्या नया है, क्या अलग है सीज़न 1 से, क्या स्टोरी आगे कंक्लूड कर रही है या कहाँ जा रही है। ये कोई नया वायरस आ गया, कुछ नई चीज़ें आ गई, क्या है ये हमें ट्रेलर देख के पता चलेगा। और जैसे हमारे टाइम पे तो कोविड-19 या उसको कोरोना भी बोलते थे, तो इस सीज़न में ये जो वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है और उसमें जो वायरस था उसका नाम जो है वो 5G से थोड़ा कनेक्टेड था। H9G9 ऐसा कुछ था। हाँ, तो ये वो वाला 5G नहीं है जो अभी जियो लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो सफरिंग थी वो हम शायद बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे क्योंकि हम एक पैंडेमिक से गुजरे थे। बिल्कुल। और हमने वो सफरिंग देखी थी बिकॉज ऑफ अ वायरस, जो कि हमने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इसका सेकंड जो ये है ट्रेलर आ चुका है सीजन 2 का और मेरा नाम है तेजस्वी और मैं आराधना। स्वागत है आपका AGSPI 360 पर। I think we can help each other, Gus. सीजन 1 का बेबी You could be something that I thought I lost a long time ago. Hope. कुछ कैरेक्टर्स एडेड लग रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स इसमें एडेड लग रहे हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स इसमें आए हुए हैं। स्टोरी कहीं आगे क्योंकि- बढ़ रही है इन कैरेक्टर्स के साथ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद ह्यूमन वर्ल्ड में लौट के आ गया है हाइब्रिड कैरेक्टर और फिर वहाँ पे एक अलग लेवल पे ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ें चल रही है। ऐसा लग रहा है ना इस पर टेस्टिंग हो रही है, अब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वाला जो सीजन था उसमें ये अपने फादर के साथ भाग जाता है जंगलों जंगल में में। के लिए। तो इसमें और हाँ, इसमें एक और नया कैरेक्टर देखा मैंने, कुछ मंकी लुक दे रहा था मुझे पीछे। वो तो पूंछ थी। डिफरेंट है, हाइब्रिड बेबीज का जो था शायद वही है वही कि कुछ और concept है। हाइब्रिड बेबीज और हुए होंगे और उन पे रिसर्च की जा रही है, तो देखते हैं। Our key to the cure. And when that happens, everyone will want a piece of you. Glass men. They've got my kids. I need your help. My papa taught me. If I saw a human, I should hide. But I am done hiding! ओके, ये अप्रैल में रिलीज होने वाली है जहाँ तक मैंने पढ़ा था इसके बारे में। 24 अप्रैल को आ रही है नेटफ्लिक्स पे। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगा कि पहले तो एक स्टोरी एक बच्चे की थी सीजन 1 में, लेकिन अभी पूरी एक फौज कह लो, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि हाइब्रिड हैं और वो कैसे अपने सर्वाइवल के लिए पिछले लड़ में भी रहे यही हैं लोगों दिखाया से। गया था। ग्रुप ऑफ पीपल नहीं थे, वो जो स्टोरी थी एक इंसान के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। बहुत सारे थे उसमें, मतलब जितने भी हाइब्रिड बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चा है, बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे हैं और उनके पीछे मतलब सोचो एक तरीके से कि वायरस को वैक्सीन के लिए मतलब लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन हमें ढूंढना है इससे बचने के लिए, पर ऐसे बच्चों को भी मारा जा रहा है, मतलब बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी बिहाफ पे आप उन्हें टारगेट कर रहे हो। वो पहले से भी खुद से भी मतलब चीज़ें देखो, एक नॉर्मल जो इंसान हाँ। होता है उसके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं और थोड़ा सा जो थोड़ा डेफ होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके
साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो सोचिए ऐसे में अगर कोई बच्चा जो हाइब्रिड है उसके खुद के चैलेंजेस होते हैं कि उसे दोस्त बनाने में कितनी दिक्कतें होती हैं, पढ़ने में लिखने में बहुत सारे डेली लाइफ चैलेंजेस होते हैं। जो कि हमने सीजन 1 में ऑलरेडी देखे थे कि Yes. कैसे वो बच्चा सर्वाइव करता है, ना वो जानवरों की प्रजाति को बिलोंग कर पा रहा था, ना ही इंसानों की प्रजाति को। और मासूम है वो बच्चा, सिर्फ 9 साल का है यार।